हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, उस न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो हमारा टॉपिक था वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, और उसके साथ साथ इसके कुछ 6 लेक्चर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सेकेंड लास्ट लेक्चर्स है जिसमें आपको कंप्लीट करना है चीज़ों को। चलिए, हमने कुछ इसके सवाल लगाए हुए थे जो पुरानी पीडीएफ थी, उसी पीडीएफ को मैं यहाँ पे एक बार और डिस्कस करते हैं चीज़ों को, कहाँ तक हमारे सवाल इसमें से हो चुके थे। हाँ, ये हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, ये हमको करना था। नहीं, ये हमको करना था, ये होमवर्क में दिया हुआ सवाल था, ये होमवर्क में दिया सवाल था। अब देखिए, आप सवाल को पढ़ लीजिए, आपके पास 10 सेकंड है सवाल को पढ़ने के लिए। ठीक है, उतारिए सवाल को। A sum of 1550 is the length of two parts, one at 8% and other 8. For the total annum, find the money lender of rate. आपको रेट बताना है कि मनी लेंडर का रेट कितना था चीजों को। तो आपसे बोला क्या जा रहा है चीजों को, पहले तो हम ये देखेंगे। आपसे बोला जा रहा है कोई एक पार्ट्स है जिसको दो भागों में डिवाइड करना है चीजों को। मान लेते हैं हम लोग, लेट फर्स्ट पार्ट x and other part 550 माइनस x, इतना है बेटा चीजों को। और फिर बोला जा रहा है कि टू पार्ट्स एंड वन पार्ट 8%, इसका रेट ले लें हमने यहाँ पे 8% एंड अदर 1/4 एंड टोटल एनम ऑफ इनकम इतनी है। तो फंड द मनी लेंड टू रेट। आपसे बताना है इसका रेट कितना था चीजों को, इसका रेट कितना था चीजों को, इतना बताना है। और दिया गया डायरेक्टली आपके पास। चलिए लिखते हैं चीजों को यहाँ पे, x इंटू 8% इंटू 1/100 प्लस 55 इंटू x इंटू r इंटू 4/100 इंटू 106। इतनी तो होगा, इतनी होगा ना बेटा, इतनी होगा कि नहीं होगा बेटा, चीज बताइए मुझे तो आप। अच्छा, 4% दे तो रखा है यहाँ पे। 1/1। चलिए देख लेते हैं इसमें से कॉमन क्या बेटा मेरे पास यहाँ पे 100, तो ऊपर ले जाएंगे इसको 8x प्लस 550 इंटू 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 106 इंटू 100, या इसको लिख सकते हैं 0। इतना। इसमें से बेटा बाकी क्या रहेगा मेरे पास, ए टर्म्स। ये आएगा बेटा मेरे पास 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 10600 माइनस
0 62 आएगा बेटा चीजों को। कितना आएगा? 62 आएगा चीजों को। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं यहाँ पे, तो कितना आएगा? 4x इज इक्वल टू 4000। इतना x बराबर बेटा कितना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे? 1100। कितना बेटा यहाँ पे? 1100। मतलब फर्स्ट पार्ट जो आया मेरे पास यहाँ पे वो आया 1100। x की वैल्यू हो गई बेटा यहाँ पे 1100। और जो सेकंड पार्ट था वो आएगा मेरे पास यहाँ पे कितना? 450। इतना ए आएगा हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट चीजों को। इस चीज को आप उतार सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, उतारिए। उतारिए सवाल को। क्या बोल रहा है सवाल आपसे? हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को, जिससे कि आपको हर लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो सके चीज़ों को। ठीक है, इतना आप जरूर रिक्वेस्ट है कि इतना आप करते रहिए चीज़ों को, जिससे आपको हर लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके चीज़ों को। आपसे बोला बेटा कि द रेट ऑफ 8%, मतलब बेटा मेरे पास है 8 सही 1/2, मतलब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 17/2%। सिंपल इंटरेस्ट एट द सम पी बराबर कितना बेटा यहाँ चीजों को? 48। विल वी अर्न मच इंटरेस्ट टी? दो ईयर 3 मंथ। तो बेटा मैं जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा चीज पूछा जाए कि टाइम दे रखा है और मंथ में दे रखा है टाइम, तो उसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो 2 + 3/12 1/4 इज इक्वल टू 9/4। इतना जाकर टाइम इतना, तो SI इज इक्वल टू P/RT/100। P कितना है मेरे पास यहाँ पे? 4800। R कितना है बेटा यहाँ पे? 17/2। T कितना है? 9/4 × 100। ठीक है, 8 6। ठीक है, 9 छक्का चंगवन, 17 छक्का 102, 102 × 9 मतलब 18 और 9 918। 918 ऐसा ही बेटा इज द करेक्ट आंसर। आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 918। बस सिंपल सा फॉर्मूला था बेटा, आपसे बोला कि द रेट ऑफ एट ए रेट 8 सही 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द सम 4800 विल बी अर्न हाउ मच इंटरेस्ट 2 ईयर 3 मंथ। 2 ईयर 3 मंथ, 2 ईयर 3 मंथ के लिए बोला जा रहा है चीजों को यहाँ पे। बस इतना आएगा 918 चीजों को। ठीक, एक चीज कैंसिल आउट है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करिए आप सवाल को। इसमें भी दे रखा है आपके पास 9 मंथ दे रखा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें आपके पास यहाँ पे? ईयर में कन्वर्ट करेंगे। टाइम 9/12 इक्वल टू 3/4। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट दे रखा है आपके पास। अमाउंट है आपके पास कितना? ए बराबर आपको दे रखा है
16,800 एट द रेट PI 16,800 रेट कितना है यहाँ पे 25/4 बस FI निकालना है यहाँ से ऐसे बराबर कितना हो जाएगा 16,800 इंटू 25/4 इंटू 9/12 इंटू 100 कैंसिल आउट यहाँ पे चच्चू को 16 2 7 2 तो कितना हो जाएगा बेटा चीजों को 6 तो आया ठीक है 63 इंटू 25/2 25/75 25/75 तो कितना होगा बेटा यहाँ पे 7 कैरी और 25 छक्का 150 और 157/2 तो मेरे पास आया 7 सही ये आया मेरे पास कितना 87.0 इतना ठीक बेटा ये आया मेरे पास ऐसा ही ये आया मेरे पास यहाँ पे ऐसा बेटा चीज़ों को ठीक क्लियर ना इतना चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सवाल देखिए इसको आप पहले उतार लीजिए कुछ नहीं आपसे बोला जाएगा व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑफ द अमाउंट 16,800 इन 9 मंथ एट द रेट 6/4 ऐसे बताना है चीज़ों को ताली बेटा सर द सिंपल इंटरेस्ट इतना फ्रॉम मार्च अब क्या है बेटा इसमें आपका डे दे रखे हैं इसमें कितने दे रखे हैं यहाँ पे डे वाइज दे रखे हैं जब डे वाइज दे रखे हैं चीज़ों को तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास कोई भी चीज़ दे रखा तो उसको आप सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो भी सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है वो ईयर वाइज काउंट किया जाता है ना कि आपका डे वाइज काउंट किया जाता है चीज़ों को आपका पर एनम दे रखा होता है अब इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 9 मार्च 9 मार्च 2003 टू 21 मई 2003 एट जो रेट दे रखा है टाइम पहले काउंट कर लीजिए इसका टाइम कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे मतलब 21 दिन प्लस 30 दिन प्लस 22 हो जाएगा ना ये 22 कितना हो गया 73 और अब डे में है 73/365 ईयर में 1/5 ईयर टाइम टाइम दे रखा है अब आपसे बोला कि सिंपल इंटरेस्ट रेट ठीक है SI इज इक्वल टू 1820 इंटू रेट कितना दे रखा है बेटा मेरे पास यहाँ पे रेट देखा है 7 सही 1/2 मतलब 15/2 15/2
15/2 टाइम 1/5 इंटू 1 0 से 0 कैंसिल आउट यहाँ पे 5 3 15, ठीक है 5 3 15 और 90 दूनी 80 191 3 27 और 0 10 से डिवाइड करने कितना हो गया, ये आया मेरे पास कितना, बी ऑप्शन सही। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, ओनली आपसे बोला गया कि जो रेट दे रखा है वो है मेरे पास 7 से 1/2 मतलब 15/2, ठीक। और जो टाइम दे रखा है वो मेरे पास आया यहाँ पे कुल मिलाकर 73 डेज आया यहाँ पे, 22 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के और 21 दिन यहाँ पे मई के आए चीज़ों को, इसको काउंट किया तो ये डे में थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/365, इसको डिवाइड कर दिया किससे, 15 से डिवाइड कर दिया चीज़ों को, तो कितना आया है चीज़ों को। और बस आपके पास सम दे रखा है, 10 में डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, मेरे पास आ गया कितना 27.3 ऐसा ही रुपए, ठीक है। ये काउंट हो जाएगा, इसको उतारिए आप, हेलो इसको उतारिए, लीजिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये अच्छा सवाल है, लिखिए सवाल को। आपसे बोला जा रहा है कि ए पर्सन बोरो 5,000 रुपये, मतलब बेटा पर्सन ने बेटा जो बोरो किया है वो कितना किया है 5,000 फॉर 2 ईयर, एट 4%, रेट कितना है यहाँ पे 4%, सिंपल इंटरेस्ट। ही इमीडिएटली लेंड्स टू अनदर पर्सन, वापसी कर रहा है बेटा वो कितने पे, इतने परसेंट पे कर रहा है चीजों को, अनदर पर्सन, अदर पर्सन कितना हो गया बेटा चीजों को R2 25/4% एंड टाइम कितना हो गया 2 ईयर। फंड द गेन, अब इसका परसेंटेज ज्यादा है तो इसको हम पहले लिखेंगे माइनस इसको कर देंगे, गेन बोल रहा आपसे यहाँ पे, गेन तो कितना है 5,000 इंटू 25/4 इंटू 1,000 इंटू 2 ईयर माइनस 5,000 इंटू 4 इंटू 2 अपन 100, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है चीजों को, कैंसिल आउट चीजों को यहाँ पे 25 कैंसिल आउट, 25 25 625 माइनस 1 2 3 4 कैंसिल आउट यहाँ पे 5 दिन 10 100 400 कितना है यहाँ पे 225। ये आया मेरे पास 2 ईयर के लिए, कितना है बेटा यहाँ पे 2 ईयर के लिए, कितनी ईयर के लिए था गेन बेटा यहाँ पे 2 ईयर में, और निकालना मुझे कितना है इसको 1 ईयर के लिए, ट्रांजेक्शन पर ईयर बेटा आपसे बोले जा रहा है कितना पर ईयर, अच्छा पर ईयर बोले जा रहा है तो 1 ईयर बेटा यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दूंगा यहाँ पे कि 1 ईयर ट्रांजेक्शन, वन ईयर ट्रांजेक्शन 2/5/2 112.50, ठीक है। इतना हो गया 112.50, ठीक हो, इतना आपका हो जाएगा चीजों को, उतारी बेटा चीजों को।
हो गया, चलिए उतार लीजिए इसको आप। उतारिए बेटे इसको। ये सवाल देखिए, आपसे क्या कह रहा है यार, हाउ मच टाइम विल बी टेक द अमाउंट्स 400 रुपये एट एल्ड 81 रुपये इंटरेस्ट एट इतना पर एनम। तो बताना भैया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसका, मतलब टाइम बताना है कितना टाइम लगेगा चीज़ों को। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने लिया बेटा, यहाँ पे पी दे रखा है आपके पास 540, आर दे रखा है बेटा यहाँ पे कितना 4.5% एंड ऐसा ही दे रखा है आपके पास 81। टाइम पूछ रहा है आपसे, निकल आएगा, सिंपल सवाल है यहाँ पे 81 इंटू 450 इंटू आर 4.5, मतलब बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/2 इंटू टाइम 100। ठीक है, कोई बात नहीं। 9 कम 9, 9 9 81, 9 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट यहाँ पे 9/2 आ गया, 9 से 9 कैंसिल आउट यहाँ पे कितना बचा यहाँ बेटा, हमारे पास बचा यहाँ पे 1/t/4, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑफ द करेक्ट आंसर इसको। बस कुछ नहीं बोल रहा था, आपसे बोला जा रहा था कि हाउ मच टाइम विल बी टेक द अमाउंट्स इतना है टू ईयर इतना इंटरेस्ट। ये इतना इंटरेस्ट बेटा कितने ईयर में लग सकता है 4% के हिसाब से बेटा, आप खुद सोच लो 4% के हिसाब से बेटा, मतलब 1% कितना होता है इसका, इसके परसेंट कितना होता है 4.5 रुपए कितना, और 4% कितना हो जाएगा 18 रुपए, उसका आधा और कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे लगभग अराउंड पहुंच रहा है वो आपके पास 20 से 22 रुपए की चीज आसपास। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूले से ही करें, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं चीजों को। निकाल लीजिए यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी है 4.5 रुपीज, 1% की, 1% की, और 4 रुपये निकालना बेटा यहाँ पे कितना 4.5 रुपीज। इसका स्क्वायर कितना होता है 20 से 25। ठीक, और कितने साल के लिए निकालना है यहाँ पे 4 साल के लिए, और तो क्या बेटा 81, डायरेक्टली निकल आएगा चीजों को। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं चीजों को, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूले से यूज करें आप चीजों को, क्योंकि मुझे मालूम है कि ए है जो है इसका इतना आ रहा है इंटरेस्ट, और आपसे ईयर पूछा जा रहा है चीजों को, ईयर पूछा रहा है, तो मैं इसका निकाल लूंगा 1% की वैल्यू कितनी जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी है 4.5 रुपीज, और कितना लग रहा है 4% लग रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 4.5 से, तो यहाँ पे कितना 20 से 50, 45 का जो स्क्वायर होता है वो 20 से 25 होता है। ठीक है ना, 2025 रुपये होता है, तो 0.2 लगा दूंगा 2 के बाद यहाँ पे, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा चीजों को, 4 से मल्टीप्लाई क्यों, कि मुझे 81 लाना है, 81 कितने टाइम्स में आ रहा है चीजों को, 5 टाइम्स में करूंगा यहाँ पे तो बेटा 100 से ऊपर निकल जाएगा चीजों को वो, तो उतना तो करना नहीं, मुझे 81 लाना है आंसर कर लो। तो ये डायरेक्टली आपका 1 मिनट में, 1 मिनट क्या है यार 10 सेकंड में सवाल आंसर हो जाएगा, 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड में। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आपसे सवाल बोला जा रहा है ए सम ऑफ 12 से 25 अमाउंट इतना एंड इन द 4 ईयर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बस भाई साहब आपको एफ आई बताना है, रेट बताना है यहाँ पे चीजों को, क्या बताना है रेट। आपके पास सम कितना है, पी कितना है मेरे पास, पी है 12,500, ए कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पे 15,500, तो ऐसा ही कितना है यहाँ पे चीजों को 3,000। आपसे रेट पूछ रहा है, रेट तो निकल आया बेटा चीजों को,
3000 इज इक्वल टू 12,500 इंटू 4 ईयर इंटू R अपॉन 100। ठीक है, इतना आ गया। और 25 चौको बटा कितना होता है? 500 होता है। ये 500 इंटू R इंटू, और एक R आ गया बेटा 6%। 6% R आ गया बेटा 6%। अब देखिए इसको विदाउट फॉर्मूले कैसे कर सकता हूँ चीजों को। विदाउट फॉर्मूले देखना मैं आप देखो, ये तो थोड़ा आपका फॉर्मूला था जो 6% आया चीजों को। अब आपके पास जो ऐसा ही कितना आ रहा है? 3000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3000 आ रहा है। मतलब इंटरेस्ट आपके पास अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है आप चीजों को। अब मुझे अमाउंट जो मेरे पास है वो 12,500 है। एक यूनिट 1% की वैल्यू कितनी होती है इसकी? 12,500 की तो फिर 125 रुपये होगी। 125 रुपये होगी। और ये 125 रुपये होगी तो अब आपको मालूम चलना चाहिए यहाँ पे कि भैया कितना लग रहा है चीज़ों को यहाँ पे। तो वहां से भी आपका 6% ही निकलेगा चीज़ों को यहाँ पे। ठीक है ना। आप डायरेक्टली करेंगे तो भी इतना आएगा, और सोचेंगे तब भी इतना नहीं आएगा चीज़ों को। ठीक, उतारी सवाल को। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे। पी दे रखा है यहाँ पे, और ऐसा ही दे रखा है, 2 ईयर दे रखा है। चलिए अंदर क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा चीज़ों को। हम बस टाइम को यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 ईयर इंटू 2 ईयर प्लस 4/12 प्लस 2 7/3 इतना आ गया। तो ऐसा ही इक्वल टू 1600 इंटू, ये होता है ना पी और टी अपॉन 100। ऐसा ही कितना है यहाँ पे? 225 इंटू पी 16,000। आर कितना है यहाँ चीज़ों को निकालना है मुझे। टी कितना है यहाँ पे? 7/3 अपॉन 100। कैंसल आउट। 7 एकम 7, 7 21, 7 छंग 42, 36। काटो 9 4। आपका आर आ जाएगा यहाँ पे 27। सही कितना? इसको लिख सकता हूँ 7 सही, 6 सही, 3/4 कितना? 70/4 आंसर क्लोज। आपसे रेट निकालना है, कुछ नहीं करना था। आपको दे रखा है कि द सम ऑफ रेट 1600 द सिंपल इंटरेस्ट 225 रुपये इन द 1 ईयर द मंथ। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है चीज़ों को। बस यहाँ से निकाल लेंगे चीज़ों को। कितना होगा चीज़ों को? कितना है मेरे पास? 27/4। आर बराबर है 27/4%। आर ठीक है। चलिए, रीना टुक ए लोन 12,000 with the simple interest for the money year many year as the rate of interest if she paid 4,200 432 as interest at the end of loan periods, what was the rate of interest? इतना चीजों को। बताइए क्या होगा बेटा चीजों को। आपसे बोले जा रहा है कि रीना टुक्स ए लोन लिया। रीना ने बेटा कितना पैसा लिया उसके? P इज इक्वल टू लिया बेटा कितना? 1,200 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट एट द मैनी ईयर
एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक ना, पता नहीं बेटा यहाँ पे चीजों को। और फिर आपसे बोले जा रहा है सी पेड, उसने बेटा कितना पेड किया, मतलब ऐसा ही आपके पास दे रखा है 432 रुपए, ठीक। एट द इंटरेस्ट ऑफ द रेट एंड द लोन पीरियड्स, द लोन पीरियड व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यार देखिए, पहली बात तो आपसे उसमें बोला गया मैन ईयर, पता नहीं कितने टाइम के लिए, रेट इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, हम ये भी नहीं जान सकते, तो इसका जो आंसर होगा ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पे चीजों को, यही मेरा आंसर यहाँ पे होगा। और तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बोले नहीं जा रहा है ना चीजों को यहाँ पे। या फिर एक वर्ड्स और हो सकता है कि शायद इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कि शायद आपसे बोला जा रहा हो कि टाइम और रेट आर इक्वल है, टाइम और रेट आर इक्वल कर देते हैं तो आंसर निकल आएगा चीजों को, देखते हैं करके, हम इसको आर मान लेते हैं। तो मेरे पास कितना है 420, सॉरी 432, 432, 432 इक्वल टू 1200 इंटू आर अपॉन 100, कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, 7 6 42, हाँ बेटा 36, आपके पास आया आर स्क्वायर, आर बेटा इक्वल टू 6 ईयर। मतलब बेटा इसमें कहीं ना कहीं बेटा इसमें मिस प्रिंट है, इसमें कहीं लिखा होगा कि जो रेट है और टाइम है वो बराबर है, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा, सिंपल इंटरेस्ट एट द मैनी ईयर एट द रेट इंटरेस्ट सी पेड इंटरेस्ट एंड द एंड ऑफ लोन पीरियड्स, ठीक है। और तो कुछ नहीं, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट बताना है। तो बेटा आपसे इसमें कहीं मिसप्रिंट है तो आपसे बस इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 6 ईयर चीजों को, क्योंकि आपसे बोला टाइम और रेट यहाँ पे इक्वल कर देंगे आपको, बस तो निकल आएगा चीजों को रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक ना, इतना क्लियर। चलिए डन। आपसे बोला जा रहा है कि ए मैन टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक रेट्स 125%, कितना ले रहा है बेटा 125% ले रहा है आपके पास पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स टू बी पे 5400 रुपए बेटा, वो 5400 रुपए, इंटरेस्ट ओनली पीरियड्स द प्रिंसिपल अमाउंट, बस आंसर निकल आया चीजों को विदाउट पेपर आउट ऑफ काउंट। चलिए 125 पे लगा रहा है चीजों को वो, 125 लगा रहा है चीजों को, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ऐसा ही दे रखा है यहाँ पे 5400 इंटू पी, आपसे पूछ रहा है 125 अपॉन इतना इंटू टाइम कितना है 3 ईयर्स, 25 5 चौका 100, 5 5 5, आठ, इससे नहीं, इसको हम इससे काटेंगे 54/5, 10 बार, कितने है 1080 इंटू 3p अपॉन 4, 3 3 9, 360 इंटू 4 इंटू आर, कितना जाएगा 0, 24 14 और पी 1400, कहीं मिसप्रिंट हो रहा है चीजों को, प्रिंसिपल अमाउंट बताना चीजों को, ये तो पी आ गया, पी आ गया, जब पी आ गया तो
इतना खिचपिच देखते हैं, चेक करते दोबारा। आपसे बोल क्या रहा है बेटा यहाँ पे, SI इंटू P इंटू 125 इंटू 3 ईयर अपॉन 100। ये 12% होगा भैया मेरे, 12%, तब मैच कर जाएगा चीज़ों को। P इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100। चलिए करते हैं यहाँ पे चीज़ों को, कुछ तो करते हैं चीज़ों को। 5400 इंटू, तो कितना हो जाएगा अपन 12 इंटू 3, 18 54, 18 54 और 2 3, हाँ आ गया, ये आ गया मेरा 15,000। कितना है बेटा यहाँ पे, P इक्वल टू है 15,000, P इक्वल टू 15,000। कितना है बेटा यहाँ पे, P इक्वल टू 15,000। इतना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए बस यहाँ पे मिस प्रिंट है, 125% नहीं था, ओनली 12% होगा चीज़ों को। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 12% होगा चीज़ों को। इतना हो गया। ए मैन टुक ए लोन ए बैंक रेट्स, ठीक बेटा। तो ये जो है आपके पास ये सवाल जो है होमवर्क में है, किसमें बेटा, ये होमवर्क में चीज़ों को सॉल्व, ठीक ना। और यही हम बेटा अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं चीज़ों को, ठीक। सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए चीज़ों को यहाँ पे। थैंक यू सो मच।